दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रति अंतर दशा क्या होती है और उसका काम क्या होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रति अंतर दशा कैसे निकालें। ठीक है, और वो उसका रोल क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर ना, कि वो रोल क्या प्ले करती है। दोस्तों देखिए, एक तो होती है महादशा, सबसे बड़ी दशा, जिसका अंतराल लंबा होता है ना। जैसे मान लो मंगल की आई 9 नंबर की, वो रहेगी 9 साल के लिए। राहु की आई 4 नंबर की, वो रहेगी 4 साल के लिए। तो ये तो हो गई आपकी महादशा। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक अंक शास्त्र के अंदर प्रति अंतर दशा। दोस्तों उसका इस्तेमाल हम करते हैं कि मान के चलिए कि किसी पंडित जी ने हमें बोला या कोई अंक ज्योतिषी हैं, उन्होंने हमें बोला कि भाई आपका ना इस साल प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है, या इस साल आपका प्रमोशन हो सकता है ना, या इस साल आपकी जॉब लगने वाली है। तो भाई वो जॉब लगेगी, वो जो समय है वो कौन सा होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा हफ्ता होगा। तो उसको निकालने के लिए, यानी हम अपने इवेंट तक पहुंचने के लिए, उस समय तक पहुंचने के लिए प्रति अंतर दशा का इस्तेमाल करते हैं। अब समझिए, मैं आपको समझाऊंगा कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो प्रति अंतर दशा। दोस्तों प्रति अंतर दशा निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है। ठीक है, क्योंकि प्रति अंतर्दशा के अंदर पहला स्थान जो होता है वो दिया जाता है अंतर्दशा को। ठीक है, अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी कैसे निकालें हम अपनी अंतर्दशा, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप जो मेरा चैनल है ये वाला, इस पे जाकर के कि दशाएं कैसे निकालते हैं, महादशा अंतर्दशा, वो आप जाके देख लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रति अंतर्दशा की। देखो दोस्तों, बड़ा ही ट्रिकी फॉर्मूला है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ठीक है, जिनकी भी रुचि अंक शास्त्र के अंदर है ना, तो ये टॉपिक उनके लिए बड़ा ही अच्छा जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों जो भी हमारी अंतर्दशा होगी, ठीक है, हम पहला ध्यान उसका रखेंगे। तो आपको देखना है कि मान के चलिए आपको इस साल का प्रति अंतर निकालना है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस साल की अंतर्दशा क्या है। जैसे मान के चलिए इस साल की जो अंतर्दशा है वो चंद्रमा की है, यानी 2 नंबर की है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इस 2 को ना आपको 8 से गुणा कर देना है। तो 8 दूनी 16, तो यानी 16 दिनों के लिए आपके पास रहेगी दशा चंद्रमा की। ठीक है जी, उसके बाद आएगा 3 नंबर, इसको भी करेंगे 8 से। फिर आएगा 4 नंबर 8 से। फिर आएगा 5 नंबर 8, 6, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 1। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैंने इनको 8 से गुणा क्यों किया भाई, है कि नहीं, है ना भाई, 8 से मैंने गुणा क्यों किया। आप देखना समझना। देखो दोस्तों, हमारे पास होते हैं 9 ग्रह। ठीक है, 1 से लेके 9 तक हमारे पास होते हैं ग्रह। अगर हम 1 से लेके 9 तक को जोड़ेंगे तो योग आता है 45, 45। ठीक है जी, और साल में होते हैं 365 दिन। ठीक है, अगर हम 365 को 45 से भाग करेंगे ना दोस्तों, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये हम लेते हैं 8 नंबर को, इसलिए तो हम हर ग्रह के नंबर को 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो और ये होते हैं उनके दिन, यानी कौन सी दशा आपके पास कितने दिन रहने वाली है। तो इसके लिए आपको आना चाहिए 8 का पहाड़ा। ठीक है जी दोस्तों, 8 या 24, 8 चौक 32, 32 दिन, 8 पंजे 40, 40 दिन, 8 छः 48, 8 सत्तू 56, 8 अट्ठू 64, 8 नीम 72, उसके बाद 8 एकम 8। यदि आप इन सबको जोड़ोगे ना, तो आप देखना योग आएगा 360। ठीक है, यानी आपने पूरे साल का सिस्टम निकाल लिया है कि कौन से महीने में या कौन से हफ्ते में कौन सा ग्रह आपके पास आने वाला है प्रति अंतर्दशा के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब चंद्रमा रहेगा आपका 16 दिन, बृहस्पति रहेगा आपका 24 दिन। ठीक है, राहु रहेगा आपका 32 दिन। तो ये सारी चीजें हैं। अब इवेंट के लिए
आपको देखना है कि कौन सा नंबर क्या इवेंट कराता है। जैसे मान लो आपको जॉब की बात है ना, कि जॉब कब लगनी है, आपके पास मान लो पॉजिटिव 1 है और उसमें 1 आ जाएगा, यानी ये 8 दिन के लिए, तो ये अच्छा टाइम है, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव 8 है तो 8 आ जाएगा, ये अच्छा टाइम है। तो ये हम समझते हैं कि हमारा जो इवेंट है वो कब होना है, तो इसमें आती है प्रति अंतरदशा। दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखा सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।